गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 4 करेंगे। आपको मैंने बता रखा है कि सरफेस एरिया की डेफिनेशन क्या होती है और वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम आज दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, सरफेस एरिया के क्वेश्चन भी करेंगे और वॉल्यूम के क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दोनों की डेफिनेशन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सरफेस एरिया, जिस सरफेस को, जो भी हमें फिगर गिवन है उसके जिस सरफेस को हम छू सकते हैं उसका एरिया हम ऐड लिख देंगे, ठीक है। और वॉल्यूम की डेफिनेशन मैं आपको अब थोड़ा वॉल्यूम में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए। वॉल्यूम वॉल्यूम को डिफाइन कैसे करेंगे कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट कितना ऑक्यूपाई कर रहा है या कितना एनक्लोज्ड है उसके अंदर, ठीक है। जो भी कंटेनर हो, कंटेनर के अंदर कितना एनक्लोज्ड है स्पेस, वो हो गया आपका वॉल्यूम। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ 3D स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री और ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ और ये सिलेंडर ओपन है अभी फ़िलहाल, ठीक है। होलो सिलेंडर है ये एक किस्म से, आपको दिख ही रहा होगा, स्पेस है इसके अंदर। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? जितना कि इसके अंदर स्पेस होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके अंदर आप वाटर डालते हो, इसको पूरा भर देते हो वाटर से, तो वॉल्यूम वाटर का कितना होगा? जितना वॉल्यूम, जितना इसमें पानी आया होगा, जितना इस स्पेस में पानी आया होगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा। और ये कितना था? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इट कैन होल्ड, उसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। दूसरी बात, ये एक सॉलिड सिलेंडर ले रहा हूँ, सॉलिड सिलेंडर है ये, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब इस आपसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर कितना होगा? भाई किसी ना किसी से बना होगा ये मटेरियल से, तो उसका जिस मटेरियल से बना है उसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसमें से मटेरियल को, कुछ मटेरियल को बाहर निकाल रहा हूँ, और किस शेप का बाहर निकाल रहा हूँ? कोन की शेप का बाहर निकाल रहा हूँ मटेरियल को मैंने बाहर निकाल लिया कोन की शेप बना के। अब आपसे पूछेगा कि वॉल्यूम बताओ कि जो रिमेनिंग सॉलिड का, या फिर वॉल्यूम बताओ रिमेनिंग जो मटेरियल बच गया है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम और जो रिमेनिंग मटेरियल बचा हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। और वो कितना होगा? जितना आपने मटेरियल निकाला, इस पूरे का कितना था वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस शेप जिस शेप से आपने मटेरियल निकाला है, यानी कि आपने कोन की शेप का मटेरियल बाहर निकाला है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या रिमेनिंग मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप अब इसमें स्पेस बन गया, अब आप इसमें क्या है? वाटर फिलअप कर रहे हो, तो आपसे पूछ ले कि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा। भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर वही होगा जो वॉल्यूम ऑफ कौन होगा। क्यों? कौन के हिस्से में ही तो पानी आएगा, तो जो वॉल्यूम कौन का होगा वही वॉल्यूम क्या होगा? वाटर का होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही चीज़ें आपको पूछी जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब यदि इसमें स्पेस आ गया, आपने कुछ मटेरियल बाहर निकाल लिया, तो और रिमेनिंग मटेरियल का पूछ लिया वॉल्यूम, तो आपने जितना मटेरियल बाहर निकाला, जितना वॉल्यूम का मटेरियल बाहर निकाला है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम में से, ठीक है। ये बात आप याद रखना। तो यही है आपका वॉल्यूम है और इसी के बेस पर हम आपके क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए अब हम थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपने फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे, और ये फॉर्मूलाज हैं, ये आप ज़रूर याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जूम कर देता हूँ जिससे आपको ईजी तरीके से ये दिखे।
ये लेटरल कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फिगर आपके सामने बनी हुई है। उसके बाद वॉल्यूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तीनों दिखा देता हूँ एक साथ, आप देख लीजिए और एक बार आप इसका रिवीजन कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड दोनों के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, और हम सरफेस एरिया भी निकालेंगे और वॉल्यूम भी निकालेंगे, क्योंकि अब आपको सरफेस एरिया भी पता चल गया और वॉल्यूम भी पता चल गया क्या होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं वन बाय वन। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर, वाटर से भरा हुआ है कौन, अप टू द ब्रिम, ऊपर तक, लेवल तक। वैन लेड शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर, स्फेयर की शेप के लेड शॉट होते हैं, वो हमने क्या किए, उसके अंदर ड्रॉप किए। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, बाहर निकल गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल, वेसल के अंदर हमने कितने लेड शॉट ड्रॉप्ड किए, डाले। तो मैं आपके डायग्राम बना देता हूँ और आपको समझाता हूँ। हमारा मेन मोटिव है समझना, पूरा क्वेश्चन करने का मोटिव नहीं है। जो हमने वॉल्यूम पढ़ा है उसको समझना और कैसे कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद तो आप क्या है, जो जो चीज़ें दे रखी होंगी सब कुछ आपको गिवन होगा, रेडियस गिवन होगी, हाइट गिवन होगी, बस आपको पुट करना है और आपको कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा मेन मोटिव है समझना, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, ना कि क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये कौन दे रखा है आपको, इसके अंदर क्या किया उसने, लेड शॉट, बहुत सारे लेड शॉट डाले। और ये जो कौन है ये किससे भरा हुआ है, पानी से पूरा भरा हुआ है। अब जैसे ही आपने लेड शॉट डाले, इसके अंदर पता नहीं कितने डाले, बहुत सारे डाले, तो जो स्पेस एक लेड शॉट डालने से होगा उतना ही स्पेस क्या होगा, वाटर को वो डिस्प्लेस कर देगा, और उतना ही वॉल्यूम का वाटर बाहर गिरेगा। एक लेड शॉट का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का वाटर वो बाहर निकाल देगा। दो का तो जितने आप डालते रहोगे, आपने एन लेड शॉट डाल दिए, तो ये जितना इनका वॉल्यूम होगा एन लेड शॉट का, उतना ही वॉल्यूम का वो वाटर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, वाटर बाहर निकल ले जाएगा। आपने पढ़ा होगा प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी होगी, आपको पता ही होगा। तो ये उसी के बेस पर ही है, वो कंकड़ डालता जाता है, पानी का लेवल ऊपर उठता जाता है। तो ये उस वॉल्यूम के वाटर का स्पेस को कवर कर लेता है लेड, और वो क्या करता है, अप हो जाता है, उतना वॉल्यूम वाटर का अप हो जाता है, और वो वाटर क्या है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि पूरा भरा हुआ है। तो जितना वॉल्यूम आपने जितने लेड डाले इन लेडों का होगा, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको पता है कि कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, यहाँ पे देखिए 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, यानी कि कौन में जितना पानी है, पानी आ सकता है, कौन में कितना पानी आ सकता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर है। भाई इतना पानी आ सकता है कौन के अंदर, जितना कौन में स्पेस होगा, और कौन में स्पेस कितना होगा, जितना वॉल्यूम होगा कौन का। वॉल्यूम कितना है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो इतने अमाउंट पानी कौन में आ सकता है, लेकिन इसका कितना, 1/4 पानी क्या होगा, बाहर निकल रहा है। यानी कि 1/4 को मल्टीप्लाई 1/3 करोगे तो 1/12 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, ठीक है, 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो इतना अमाउंट पानी का बाहर निकला, और वो किसके बराबर होगा, जित वॉल्यूम के, वो एन नंबर ऑफ आपने शॉट्स डाले हैं उनके वॉल्यूम के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखिए अब आप, वॉल्यूम एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा एन शॉट का, इजिकल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। भाई कौन के अंदर जितना पानी आ सकता है उसका 1/4 तो बाहर निकला है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, उसका 1/4 पानी बाहर निकला है। जितना पानी बाहर निकला है वो किसकी वजह से निकला है, एन लेड शॉट की वजह से निकला है। तो यानी कि एन लेड शॉट का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा
1/4 जो पानी बाहर निकला, और पानी बाहर निकला कितना है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब आपको कुछ नहीं करना इसमें। और लेड शॉट किस किस शेप का है भाई, आपको पता है स्फेयर की शेप का है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये कितने हो जाएंगे, इंटू एन इज इक्वल टू, अभी देखो ये आर आपने स्मॉल में लिया है, तो वॉल्यूम जो कोन का लिखोगे वो कैपिटल आर में लेना, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम नहीं है, अलग अलग है। तो 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस अब आपको सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, और आपको क्या वैल्यू निकालनी है, आपको सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है। सब वैल्यू आपको गिवन है। पाई से तो पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, जो भी कट रहा है आप काट लेना और आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 conical depressions to hold pen. The dimension of the cuboid this और रेडियस ईच डिप्रेशन का गिवन है एंड डेप्थ गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। एंटायर स्टैंड में कितनी वॉल्यूम वुड की वॉल्यूम है वुड का, भाई वुड कितना यूज़ हुआ है। तो आप मुझे बताओ, ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। आपने क्या किया, कौन की शेप का वुड क्या किया, बाहर निकाला। तो पहले तो आप टोटल यदि आप नहीं निकालते तो क्या होता, फॉर्मूला क्या होता इसका, भाई जो वॉल्यूम क्यूबॉइड का होता वही वॉल्यूम वुड का होता। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सी क्यूबॉइड लिख दिया। अब आपने क्या किया, 4 कोन शेप के कट लगाए पेन होल्ड करने के लिए, और चारों क्या है, आइडेंटिकल है। तो अब आपने ये कट निकाला, यानी कि आपने वुड का हिस्सा कुछ वो कौन की शेप का वुड का हिस्सा बाहर निकाल लिया। कितने बार, 4 बार बाहर निकाला। यदि आपको ये पता चल जाए कि आपने वॉल्यूम एक इस कोन का इतना है, तो यानी कि आपने इतने वॉल्यूम का ही वुड बाहर निकाला होगा। तो -4 वॉल्यूम ऑफ एक कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे किस में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। -4 वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक में कैपिटल ठीक है, एच। अब एच देखो, इसमें भी एच यहाँ पे आ गया, एच में भी एच आ गया। तो एक को H1 मान लेना, एक को एच, या एक को स्मॉल एच मान लेना, एक को कैपिटल एच मान लेना। वो डिफ्रेंशिएट आपको खुद करना है, क्योंकि ये सेम नहीं है। सेम होगा तो हम सेम लिखेंगे। यदि रेडियस किसी में सेम आ जाती है तो हम आर दोनों जगह सेम लिखेंगे, सेम है। यदि नहीं है तो अपनी तरफ से स्मॉल आर मान लो, कैपिटल आर मान लो, या 2 से ज़्यादा आर आ रहे हो तो R1 R2 R3 मान लो। वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जितना वुड हमने बाहर निकाला वो हमने टोटल वॉल्यूम है जो वुड का था उसमें से माइनस कर दिया, बस इतना काम किया, कुछ नहीं है। वैल्यूज़ आपको गिवन है, बस आपको क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम दोनों तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, सरफेस एरिया के भी और वॉल्यूम के भी। तो ये एक क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज दिस एंड डायमीटर दिस, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसका पहले फॉर्मूलाज बनाए थे, क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो अब इसका टोटल सरफेस, क्योंकि ये आपने होलो किया है, कैविटी निकाली है, बाहर निकाली है, किस शेप में, कोनिकल शेप में, तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। आप किसको हाथ लगा सकते हो भाई, इसको हाथ लगा सकते हो जो ये सर्कल के शेप का है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर के किसके हाथ लगा सकते हो, कर्व को हाथ सकते हो, तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच, क्योंकि कर्व का फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे ही आप यहाँ ऊपर आए, आपका हाथ कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो अंदर जाओगे तो आप कोन के कर्व को हाथ लगा पाओगे। तो कोन के कर्व का फॉर्मूला पाई आर एल। अब आप देखो, मैंने आर तीनों में सेम रखा है, क्योंकि इसमें क्या है, आर कोन का जो आर रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस है, इसलिए मैंने तीनों में क्या है,
आर को सेम रखा है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, ये हो गया आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया ना पूछ के आपसे ये पूछ ले, वॉल्यूम बताओ रिमेनिंग सॉलिड का, वॉल्यूम बताओ रिमेनिंग सॉलिड का, क्या बताओ, वॉल्यूम बताओ रिमेनिंग सॉलिड का। तो अब आप वॉल्यूम कैसे लिखोगे भाई, वॉल्यूम क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का, पहले वॉल्यूम क्या था सॉलिड का भाई, वो तो सिलेंडर की शेप का था, और क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का, माइनस, अब आपने किस शेप का निकाला है, कोन की शेप का बाहर निकाला है, ये बात समझ में आ रही है आपको, हाँ। तो कोन की शेप का बाहर निकाला है, तो कोन जितना मटेरियल, कोन की शेप का मटेरियल भी बाहर निकाल लिया आपने, है ना। तो -1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, एलसीएम लोगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अ सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere, कौन हेमिस्फेयर पे खड़ा है, of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। सिलेंडर किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब भाई आप इस शेप का कुछ चीज़ डालते हो तो पानी कितना बाहर निकलेगा, बताओ मुझे, पानी कितना बाहर निकलेगा, जिस जो स्पेस आप जिस चीज़ को डालोगे वो जितना स्पेस उसके अंदर घेरेगी उतने वॉल्यूम का, उतने अमाउंट ऑफ पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि जितना पानी बाहर निकला होगा, पानी बाहर कितना निकला होगा, वाटर बाहर कितना निकला होगा, जितना इसका जो ये शेप अंदर डाली है इसका वॉल्यूम होगा, उतना ही पानी क्या होगा, बाहर निकला होगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में, आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। तो पानी इतना बाहर निकल गया होगा, तो अब पानी इतना बाहर निकला, हम जब ये हमने नहीं डाला था तो इसमें कितना वॉल्यूम वाटर होगा, जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया कि कितना पानी बाहर निकला, भाई ये बात समझ में आ रही होगी। अब कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना शेप, जिस शेप का हम उसके अंदर कुछ चीज़ डालेंगे और वो उसमें जगह को ऑक्यूपाई करेगी, तो उतना वॉल्यूम वाटर बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये जो अंदर वाली जो फिगर बनी हुई है ये दो के मेल से बनी हुई है, दो सॉलिड शेप के कंबाइन से बनी हुई है, एक हेमिस्फेयर और दूसरा कोन। यानी कि माइनस करना पड़ेगा कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्योंकि मैंने भार लगा रखा है तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, भार माइनस लगा रखा है। तो अब ये माइनस जब माइनस को ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर जाके दोनों को माइनस कर देगा, क्योंकि दोनों क्या होगा, माइनस होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच में से ये टोटल कंबाइन करके वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है, और आपका क्या आ जाएगा कि कितना पानी रह गया है सिलेंडर के अंदर। इसको दूसरे तरीके से कैसे समझते हैं, तो आप ये दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। भाई सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम रहेगा पानी का, तो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ठीक है, वो क्या होगा, दो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर
प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वॉल्यूम वाटर का क्या हुआ है, बाहर निकला है, ठीक है, यानी कि बाहर निकला है तो आउटसाइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटसाइड द सिलेंडर, और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, तो वही टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो अब आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो टोटल था, पहले वॉल्यूम था, वो किसके बराबर था, उस सिलेंडर के बराबर था, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटसाइड दी सिलेंडर, तो वो कितना होगा, जितना आपने ये इसके अंदर डाला होगा, जितना वॉल्यूम ये घेरेगा इसके अंदर, उतना ही वॉल्यूम वाटर का बाहर निकलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम कितना होगा, कॉम्बिनेशन का ये वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये लिख दोगे आप वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटसाइड। अब आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटसाइड जब उस लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर में से, बस पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर एच में से इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, लगा दिया मैंने माइनस का साइन, और आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप इस फिगर को देखो, मेरा मोटिव है आपको समझाना, ठीक है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड, मतलब ऊपर रखा हुआ है, बाय अनदर सिलेंडर के ऊपर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास निकालना है, और गिवन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो वॉल्यूम हमें ज़रूरी है निकालना, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 8 ग्राम होगा, तो जितना हम निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो मास निकाल देंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम लिख देंगे और नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम लिख देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर हो जाएगा। आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई कैपिटल आर लूँगा मैं अब की बार, और एच कैपिटल एच लूँगा क्योंकि हाइट भी अलग है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, एक में मैंने स्मॉल आर ली है स्मॉल सिलेंडर के लिए, हाइट एच स्मॉल ली है स्मॉल सिलेंडर के लिए, एक में कैपिटल आर और कैपिटल एच कैपिटल सिलेंडर के लिए, दोनों का निकाल के वॉल्यूम आ जाएगा। आपका मेन मोटिव हमारा वॉल्यूम तक है। उसके बाद क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होते हैं, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम होंगे, मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे तो मास आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि मुझे इस शेप का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, क्या लिखना है, मुझे इस शेप का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, और ये क्या है, सॉलिड है, बंद है ना। तो मुझे इस शेप का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, तो क्या कैसे लिखा जाएगा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये मैं क्या कर सकता हूँ, इस नीचे बड़े वाले सिलेंडर के नीचे वाले को हाथ लगा सकता हूँ सरफेस को, और ये किसकी शेप का है, सर्कल की शेप का, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। फिर मैं इसके कर्व को हाथ लगा सकता हूँ, तो प्लस 2 पाई आर एच, ये बात समझ में आ गई। फिर मैं ऊपर आया तो देखो जितना हिस्सा इसने घेर रखा होगा, इस छोटे सिलेंडर ने इसके ऊपर रखा होगा, वो वाला हिस्सा आप छू नहीं पाओगे, ये ऐसा दिखेगा आपको, देखो ऐसा करके मैं बना देता हूँ ऐसा, लेकिन आप इस वाले हिस्से को जरूर छू पाओगे, देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जरूर छू पाओगे आप, लेकिन ये वाला हिस्सा छू पाओगे, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा जो इसके ऊपर ये सिलेंडर रखा हुआ है, इमेजिनेशन करो ये सिलेंडर रखा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा आप छू नहीं पाओगे इसका, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि बड़ा सर्कल में से इस छोटे वाला सर्कल माइनस करना पड़ेगा, तो ये लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कर लेना अब बाद में, मैंने ये लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अब सिलेंडर के ऊपर वाले को क्या है, इस वाले को ये जो ये है हाथ लगा सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस पाई
आर स्क्वेयर। बात आ रही समझ में? अब आप इसे कर्व को भी हाथ लगा सकते हो, तो क्या बन जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये इतना बड़ा आपका टोटल सरफेस एरिया बन गया इस फिगर का। देखो आप, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस कैपिटल एच लेना वहाँ पे, प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्मॉल एच स्मॉल आर एच, क्योंकि स्मॉल सिलेंडर का लिखा है। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। देखो आप, मैंने आपको समझा, ये क्वेश्चन वॉल्यूम का था, लेकिन मैंने आपको सरफेस एरिया भी बताया कि कैसे इसको निकालना है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सरफेस एरिया और वॉल्यूम को अप्लाई करना, उन्हें समझना और उनको यूज़ करना। तो हम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया इस शेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. अब मुझे आप एक बात बताओ, थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। और होलो हेमिस्फेयर था, उसके ऊपर सिलेंडर रख रखा है, होलो ही सिलेंडर है, समझ रहे हो। तो जब थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो जो कर्ड सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया अंदर का होगा, वही टोटल सरफेस एरिया बाहर का होगा। समझो आप अंदर वाले हाथ डाल के इसके कर्व को हाथ लगा पाओगे, वो कितना हो जाएगा भाई। कर्व किसका है, हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर के कर्व का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। इसमें क्या है, आर रेडियस सेम है जी, इसलिए आर मैंने दोनों में क्या लिया है, सेम लिया है। ये बन गया इसका टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आउटर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल भी यही बनेगा, क्योंकि थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। थिकनेस होती तो टोटल सरफेस एरिया में फ़र्क आता और कर्ड सरफेस एरिया में भी फ़र्क आता, इनर और आउटर में कर्ड सरफेस एरिया में फ़र्क आ जाता। लेकिन अब क्या है, कोई फ़र्क नहीं आएगा कर्ड सरफेस एरिया के इनर में और कर्ड सरफेस एरिया के आउटर में, ठीक है, क्योंकि थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस आपको क्या है, वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, देखो आप, फिर भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Hemisphere का greatest diameter क्या हो सकता है? Find the surface area of the solid, और surface area भी निकालना है solid का। तो maximum greatest diameter क्या हो सकता है भाई, जो इसकी क्या है, लेंथ होगी, या इसकी क्यूब की क्या होगी, साइड होगी, वही इसका मैक्सिमम डायामीटर हो सकता है, क्योंकि उससे बाहर तो ये निकल ही नहीं सकता, उससे बड़ा तो आप रख ही नहीं सकते। आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, देखो ये दिख रहा, सिंपल है, इससे बड़ा आप बना भी नहीं सकते। चारों एजेस को टच कर ले बस, इससे बड़ा नहीं बनेगा ना, एज को टच करे, इससे बाहर निकल जाएगा तो वो ऊपर थोड़ी रखा जाएगा, वो तो बाहर निकल गया। समझ रहे हो मेरी बात को। तो भाई इतना ही हो सकता है। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे वो समझ लो भाई। आप क्या है, 6a² माइनस 6a² क्या है, 6 की 6 फेस का सरफेस एरिया। लेकिन आप जो छठी फेस जिसमें ये रखा हुआ है, आप उसके ये जो जितना पार्ट इसका लग रहा है सर्कल की शेप का, वो आप छू नहीं पाओगे। ये आपका ये छठे फेस का नहीं छू पाओगे ना, आप बात को समझो, नहीं छू पाओगे। तो आप कितना हिस्सा नहीं छू पाओगे इस छठे फेस का, जितना कि ये सर्कल इस पर रखा होगा, कौन रखा होगा। तो कौन रखा होगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर नहीं छू पाओगे। अब आप लेकिन आप इस हेमिस्फेयर के कर्व को तो छू पाओगे, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है, आर ए की टर्म में निकाल लेना। आर क्या हो जाएगा,
जो साइड है उसका आधा हो जाएगा और आप क्वेश्चन को कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना। 7 सेंटीमीटर दी है, R7/2 हो जाएगा और 7 वहाँ पे पुट कर देना, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, मैं दोनों कंबाइन करा रहा हूँ आपको, कन्वर्जन वाले और कॉम्बिनेशन वाले। हम देखना ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन था, हेमिस्फेयर और क्यूब से कॉम्बाइन से बना है। जो पहले क्वेश्चन किए हैं सिलेंडर, होलो सिलेंडर और हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर के कंबाइन से एक शेप बनी हुई थी। तो अब आ गया आपके पास कन्वर्जन। मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। 3 मेटेलिक स्फेयर से जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, उससे एक बड़ा स्फेयर बनाया। तो आपको बताना उस जो बड़ा स्फेयर बनाया है उसकी रेडियस क्या होगी। आप बात को समझे, 1 2 3, इन तीनों के कंबाइन से एक बड़ा स्फेयर बनाया, बड़ा। ठीक है, यानी कि जितना वॉल्यूम इसका होगा इसको पिघलाकर इसमें डाल दिया, इसको भी पिघलाकर इसमें डाल दिया, इसको भी पिघलाकर इसमें डाल दिया, यानी कि तीनों का जो मटेरियल का वॉल्यूम होगा, किस शेप के हैं ये, स्फेयर शेप के हैं, तो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा मटेरियल का, इसका वॉल्यूम होगा मटेरियल का, तो तीनों का जो कंबाइन मटेरियल का वॉल्यूम होगा उसी से तो ये वॉल्यूम बना होगा, उसी मटेरियल से तो ये बना होगा। यानी कि मटेरियल का वॉल्यूम इन तीनों का मिलाकर बराबर होगा मटेरियल का वॉल्यूम इस शेप का। तो वॉल्यूम इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक का वॉल्यूम कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, R1 ले लेंगे। अगला R2 का क्यूब ले लेंगे, तो 4/3 पाई तीनों में क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, R1 R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर में 4/3 पाई R का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो ये क्या बनेंगे, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू R का क्यूब। यही बच गया। R1 कितना है, 6 है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 8 है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 और 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, इज इक्वल टू R का क्यूब, R का क्यूब। अब इन तीनों को ऐड करो, 1000 प्लस 512 प्लस ये हो गया 1512 प्लस 216 1728 आ रहा है, 1728, हाँ जी 1728 आ रहा है। तो 1728 इज इक्वल टू R का क्यूब, दिखा देता हूँ, 1728 इज इक्वल टू R का क्यूब। और 1728 क्या होता है भाई, 12 का क्यूब होता है 1728, आपको पता होना चाहिए। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपने बनाया था उसकी रेडियस कितनी है स्फेयर की, 12 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1728 कैसे पता लगाया कि ये 12 का क्यूब है। देखो मुझे तो याद थे क्यूब, मैंने तो 20 तक क्यूब याद कर रखे हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी 20 तक क्यूब याद करें और 24 तक स्क्वायर याद करें। और वैसे तो आप 29 तक स्क्वायर याद करें, 24 तो इम्पोर्टेंट है, रहते हैं, लेकिन 29 तक आप स्क्वायर याद कर लें, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप करते रहोगे आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। वैसे ये मैं बता देता हूँ, 1728 का यदि क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझिए, 1728 भाई 3 का पेयर ले लीजिए, 3 का पेयर ले लीजिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, वन 728, तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये 8 है, इसका 8 का क्यूब कीजिए, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, तो 512 हो जाएगा। तो आप ये वाला 2, ये लास्ट वाला जो 2 आया है इस 2 को ले लीजिए। अब ये बचा 1 का क्यूब और 2 का क्यूब,
ये किसके नियर है, 1 का क्यूब के नियर है, 2 के क्यूब के नियर है? आप कहोगे 1 के क्यूब के, 1 के क्यूब के क्या 1 ही है, ये 1 के क्यूब के नियर ही चीज़ें लेते हैं। यदि किसी और में नियर, जिसके नियर हो वो वाला लेना है, तो ये 1 के क्यूब के नियर है तो यहाँ 1 ले लीजिए। तो ये क्या बन गया 12, यानी कि ये 1728 12 का क्यूब है। सिंपल। और चीज़ें होती तो मैं आपको बताता, बस आप अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension this। अब आपको एक क्यूबॉइड बनाना है और सिल्वर कॉइन्स, बहुत सारी सिल्वर कॉइन्स को पिघलाना है, और आपको ये बताना है कि आप कितनी सिल्वर कॉइन्स को पिघलाओगे कि इतने वॉल्यूम का क्यूबॉइड बन जाए। भैया आप कह रहे हो हमने n सिल्वर कॉइन्स को पिघलाया। आप सिल्वर कॉइन्स किस किस शेप का हो, सिलेंडर शेप का होगा, तो एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम यानी कि इतना मटेरियल, एक सिल्वर कॉइन में इतना मटेरियल था, एन में मटेरियल कितना हो गया इतना, मतलब इतने वॉल्यूम को आपने पिघलाया, और ये बराबर, बराबर का निशान लगा रहा हूँ, ये बराबर हो जाएगा जित आपने इस मटेरियल से क्या बनाया है, क्यूबॉइड। भाई जो मटेरियल यहाँ था उतना ही मटेरियल क्यूबॉइड में लगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। बस अब आपको आर एच की वैल्यू पुट कर देना, L इंटू बी इंटू एच दिया हुआ है, यहाँ से क्या हो जाएगा n निकल जाएगा, यानी कि L बी एच डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर एच, तो n की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform. Find the height of the platform. प्लेटफॉर्म की हाइट बतानी है। अब आप देखो, आपने क्या कुआं खोदा, उसमें से क्या निकाली, मिट्टी निकाली। भाई जितना स्पेस मिट्टी, जितना ये वाला स्पेस होगा उतनी मिट्टी आपने बाहर निकाली होगी, है ना। और ये कितना था, पाई आर स्क्वेयर एच, यानी कि इतनी मिट्टी आपने, आर को स्मॉल ले लो, पाई आर स्क्वेयर एच, तो इतनी मिट्टी आपने बाहर निकाली। और इस मिट्टी को आपने क्या किया, एक ग्राउंड में फैला दिया, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, लेकिन आपको हाइट बतानी है कि ये कितना ऊंचा बन गया। यानी कि ये क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब क्यूबॉइड हो जाएगा। L इंटू बी इंटू एच, एच मैं कैपिटल ले रहा हूँ, L इंटू बी इंटू एच। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जितनी मिट्टी आपने यहाँ निकाली होगी उतनी मिट्टी आपने यहाँ पे फैलाई होगी, यानी कि वो वॉल्यूम क्या होगा मिट्टी का, यहीं पे होगा, और वो वॉल्यूम कितना है, क्यूबॉइड की शेप का है, यानी कि ये वॉल्यूम बराबर हो जाएगा क्यूबॉइड वाले वॉल्यूम के, यानी कि पाई आर स्क्वेयर एच बराबर L इंटू बी इंटू एच। आपको L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पाई आर स्क्वेयर एच में सब कुछ दिया हुआ है, और ये जो कैपिटल H मैंने माना है बस ये निकालना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. आपको मैंने फिगर दिखाई रखी है। अब आपने यहाँ से मिट्टी निकाली, भाई मिट्टी कितनी निकलेगी, पाई आर स्क्वेयर एच निकलेगी जी, और ज़्यादा निकलेगी नहीं, पाई आर स्क्वेयर एच निकलेगी। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ फैला दिया, लेकिन आप देखो ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में मिट्टी नहीं फैला सकती। यदि इस हिस्से में मिट्टी फैला जाएगी तो दोबारा इस मिट्टी किस में चली जाएगी, जहाँ से आपने मिट्टी निकाली थी वहीं पे पहुँच जाएगी, लेकिन ये वाला हिस्सा तो खाली रहेगा। तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, देखो मैं आप बनाता हूँ, देखना आपको ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। और ये जो ये होगा ये यहाँ होगा, नीचे तक होगा, एम्बैंकमेंट बनाया ना आपने, ऐसे होगा ये, ठीक है। तो अब आपने मिट्टी स्प्रेड करके इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर दिया, कितना, H इंक्रीज़ कर दिया, कैपिटल H। और ये सिलेंडर है। अब आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखोगे, ये बीच वाला हिस्सा तो आपको छोड़ना पड़ेगा खाली, क्योंकि भैया आपने तो यहाँ से मिट्टी निकाली थी, ये वाला हिस्सा छोड़ना पड़ेगा और यहाँ मिट्टी आप डाल दोगे। तो अब आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम लिखना है, तो क्या होगा, ये जो बड़ा सिलेंडर है
इसका वॉल्यूम, और माइनस क्या हो जाएगा, ये जो अंदर क्या है छोटा सिलेंडर है इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये वॉल्यूम आएगा जितने वॉल्यूम में आपने क्या किया होगा, मिट्टी को फैलाया होगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर एस तो हो गया, आपने मिट्टी निकाली, ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर, देखो मैं बराबर का निशान लगा रहा हूँ, ये बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, इसके बराबर हो जाएगा। अब एच क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये आपको ये वाला एच ही निकालना है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और एच क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये वाला एच आपको निकालना, और सब आपको क्या है, गिवन है। भाई वॉल्यूम 2 हो गए ना, वॉल्यूम 2 हो गए ना, आप देखो चीज़ों को। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो भैया इतने हिस्से में ही डाला होगा ना आपने मिट्टी, तो इतने हिस्से में तो आपको वॉल्यूम ऑफ मिट्टी लिखनी है ना, सैंड की लिखनी है ना वॉल्यूम। तो आपने जितना वॉल्यूम यहाँ से निकाला होगा उतना ही वॉल्यूम में आपने क्या होगा, इस सैंड को बिखेरा होगा, और आपने वही वॉल्यूम लिखना जिस वॉल्यूम में आपने इस सैंड को स्प्रेड आउट किया है, ठीक है, वही वॉल्यूम लिखा है हमने, और वो वॉल्यूम क्या है, ये है, और ये वॉल्यूम उसके बराबर होगा जितना आपने सैंड निकाला है। बस आप यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एच की, और आपको सब कुछ गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने पहले भी लिया था और अभी भी ले रहा हूँ आपके लिए। अ फार्मर connect a pipe of internal diameter 20 centimeter, form a canal into a cylinder tank in a field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank will be filled? Tank filled कितने टाइम में हो जाएगा। तो आपको ये बात आपको याद रखनी है कि 3 किलोमीटर पर आवर ये आपका लेंथ का हाइट का लेंथ का काम करेगा, लेंथ मतलब हाइट का काम करेगा ये आपका, ये चीज़ें आप भूलना मत। और आपने इतना पार्ट तो आपने किया है कि भैया इसमें से कितना वॉल्यूम पर हावर बाहर निकलेगा, ये तो आपको मैंने उस पिछली क्लास में ही बताया था कि सबसे पहले क्या निकालना है कि वॉल्यूम इसमें से पर हावर कितना निकल रहा है। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रो फ्लो इन, ये तो 1 मिनट का है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, पर हावर निकाल रहे थे, पर हावर का निकाल के उसको क्या कर रहे थे, मिनट में निकाल लेंगे, ठीक है, या हावर में छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, पर हावर ही चलने दो भाई, हमें तो वॉल्यूम से मतलब है, हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पर हावर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने निकाल लिया कि ये भाई इतना वॉल्यूम पर हावर डालता है, समझो पर हावर ये इतना वॉल्यूम डालता है। अब जिसमें डालता है वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर की शेप का है, यानी कि पर हावर ये वॉल्यूम इतना डालता है। तो जितना अब 1 घंटे में इतना वॉल्यूम डाला, अगले घंटे में फिर ये इतना ही वॉल्यूम डालेगा, डालेगा कि नहीं डालेगा। सपोज करो ये 2 घंटे में भर गया, तो अब कितना आंसर आ जाएगा, 2 घंटे आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ये T घंटे तक डालता है, और T घंटे के बाद ये सिलेंडर भर जाता है, यानी कि सिलेंडर में कितना वॉल्यूम आएगा, जितना ये T घंटे में डालेगा। यदि ये 5 घंटे में डालता तो हम 5 इस वॉल्यूम को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 5 बार डालेगा भाई, हर घंटे में इतना वॉल्यूम डालेगा, 5 घंटे तक डाला तो 5 बार डाला, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो हमने क्या किया कि भाई ये वॉल्यूम T हावर्स तक डालता है, और वो किस वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, जितना वॉल्यूम ये सिलेंडर का है उसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकाल लोगे आप T निकाल लोगे। देखिए आप, मैं हल्का सा आपको बताता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया ये इसने क्या किया, मिनट में चेंज कर दिया। आप मिनट में चेंज मत करो, आप हावर्स में रखो, कोई दिक्कत नहीं, हावर्स में आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसको बाद में मिनट में चेंज कर लेना, डिवाइड बाय 60 कर देना बाद में, या आप पहले करना चाहते हो वो पहले कर लो। फिर वॉल्यूम निकल गया आपका क्या, 1 मिनट का। तो अब आपने T टाइम तक, मिनट तक इस वॉल्यूम को उसमें डाला भाई, 4 बार 5 बार डालोगे, 6 बार डालोगे, 6 मिनट तक डालते तो 6 बार डलता, क्योंकि हर मिनट में उतना ही वॉल्यूम जाएगा।
तो टी की वैल्यू जितनी आ जाएगी उतनी बार आपने डाला, उतने मिनट तक आपने वॉल्यूम को डाला। तो वही इसका वॉल्यूम बराबर कर देंगे इसके वॉल्यूम के, और आपका क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये वॉल्यूम बराबर हो गया इस वॉल्यूम के, और यहाँ से सब कुछ आपको गिवन है। यहाँ से टी की वैल्यू होगी, टी की वैल्यू क्या आ गई 100, यानी कि 100 मिनट में वो सिलेंड्रिकल टैंक फुल हो गया। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके उस चीज़ को देखें और समझें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।